मलेशिया में बैचलर्स के स्टूडेंट्स के लिए अल बुखारी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप्स ओपन है, जिसकी लास्ट डेट 31 जुलाई 2026 है। इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए आपको ना ही कोई एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है, ना ही आपको आइल्स चाहिए। यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको फ्री अकोमोडेशन भी दी जाएगी, प्लस आपको मंथली मील अलाउंस भी दिया जाएगा। स्कॉलरशिप में अप्लाई करने से पहले हम इसकी रिक्वायरमेंट्स और एलिजिबिलिटी वगैरह चेक कर लेते हैं। उसके लिए हम सिंपल मोर इन्फो पे क्लिक करेंगे। हमारे पास यहाँ पे 14 प्रोग्राम शो हो जाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ बैचलर्स के स्टूडेंट्स के लिए है। इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में ऑलरेडी मेंशन है कि ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं। ये स्कॉलरशिप आपकी ट्यूशन फ़ी कवर करेगी, आपकी अकोमोडेशन की फ़ी कवर करेगी और प्लस आपको मंथली मील अलाउंस भी दिया जाएगा। 14 बैचलर्स फील्ड्स में ये स्कॉलरशिप ओपन है, जैसे कि सोशल डेवलपमेंट, फाइनेंस, पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, एलिमेंट्री एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड, मीडिया एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, डाटा साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सभी फील्ड्स में एडमिशन्स ओपन है। एडमिशन एंड स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट्स में अगर हम देख लें तो आपके पास इंटरमीडिएट की एजुकेशन होनी चाहिए, यानी कि 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन आपके पास उसकी डिग्री होनी चाहिए। आपकी एज 17 से 20 इयर्स होनी चाहिए। आप अनमैरिड होने चाहिए। प्लस इंग्लिश रिक्वायरमेंट में देखें तो या तो आपके पास आइल्स हो, अदरवाइज मलेशियन यूनिवर्सिटी आपसे ऑनलाइन आपका आइल्स का टेस्ट लेगी। वो क्लियर करने के बाद आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। उसकी मजीद रिक्वायरमेंट देखने के लिए हम सिंपल स्क्रॉल डाउन करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। सबसे पहले नंबर पे हमारा पासपोर्ट है, जो कि हमने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करते हुए अपलोड करना है। उसके बाद हमारे तमाम ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट आ जाएंगी, जिसमें हमारे हाई स्कूल की ट्रांसक्रिप्ट होगी, हमारे सेकेंडरी हाई स्कूल की ट्रांसक्रिप्ट होगी। उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, जो कि आइल्स का हो सकता है, अदरवाइज लेटर फ्रॉम योर प्रीवियस इंस्टीट्यूशंस, यानी कि आपका MOI बेस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। स्पॉन्सरशिप लेटर 4th नंबर पे है, ये हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए हम इसको स्किप कर देंगे। ओरिजिनल कॉपी ऑफ योर फादर एंड मदर कॉपी ऑफ IC, यानी कि आपके फादर की और आपके मदर की CNAC की कॉपी और साथ में ओरिजिनल कॉपी ऑफ योर फादर एंड मदर इनकम स्लिप, यानी कि अगर आपके फादर या आपकी मदर दोनों में से कोई भी अगर कोई जॉब करते हैं तो उनकी सैलरी स्लिप साथ में अटैच होगी। अ कॉपी ऑफ यूटिलिटी बिल, वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, आप इनमें से किसी भी एक का बिल आप सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में हमारे पास आ जाएगा वेरिफिकेशन लेटर। इस वेरिफिकेशन लेटर में आपने अपने पेरेंट्स की ऑक्यूपेशन को क्लैरिफाई करना है, अपनी मंथली इनकम को और अपने हाउस होल्ड लिविंग कंडीशंस को आपने क्लैरिफाई करना है। ये 8 तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हमें अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हुए रिक्वायर्ड होंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं। यहाँ पे हमें तमाम रिक्वायरमेंट शो हो रही होंगी। मैं ऑलरेडी इन सब के बारे में बता चुका हूँ, फिर भी मैं आपको अगेन बता देता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो इंग्लिश रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे बताया गया है कि आपके पास आइल्स या टोफल का एग्जाम होना चाहिए। अगर नहीं तो यूनिवर्सिटी आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट लेगी, जो कि ऑनलाइन होगा। अगर आप इस स्कॉलरशिप में शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तब उसके बाद शॉर्टलिस्ट होने के बाद यूनिवर्सिटी आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट लेगी। उसके बाद हम सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमें बताया गया है कि सभी जो एप्लीकेशन जिसमें आप अपने एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर को मेंशन करेंगे। जब आप शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे तब स्कॉलरशिप की तरफ से आपका एक इंटरव्यू होगा, जो कि सोशल इकोनॉमिक स्टेटस की बेस पे होगा, जिसमें आपको 40% मार्क्स मिलेंगे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे आपको 25% मार्क्स मिलेंगे। पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड पे आपको 20% मार्क्स मिलेंगे और डिफेंस एंड पर्सनल स्टेटमेंट पे आपको 15% मार्क्स मिलेंगे। If you are past the interview section, then scholarship committee आपको एक ऑफर लेटर देगी, जो कि आपकी ईमेल पे आपको रिसीव होगा। ये सिंपल सी रिक्वायरमेंट्स थी जो कि अल बुखारी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए थी। हम दोबारा अपने मेन पेज पे जाएंगे। स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए हम सिंपल अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, जो कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। हम सिंपल उस पर क्लिक कर देंगे। चूंकि मेरा ऑलरेडी अकाउंट रजिस्टर्ड है
तो मैंने ऑलरेडी अपने अकाउंट को रजिस्टर किया हुआ है और लॉगिन किया हुआ है। जब आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे और लॉगिन कर लेंगे तब आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे सबसे पहले आपने कंटिन्यू फिलिंग दी फॉर्म पे क्लिक कर देना है तो एप्लीकेशन फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। सबसे पहले जो आपसे पूछा जाएगा वो आपके प्रोग्राम की सिलेक्शन होगी, यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपने जिस प्रोग्राम को रखना है आप वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी पे आपका जो प्रोग्राम होगा वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। थर्ड पे प्रायोरिटी पे आप थर्ड पे मेंशन करेंगे और फोर्थ प्रायोरिटी पे आप फोर्थ प्रेफरेंस पे आप अपने प्रोग्राम को मेंशन करेंगे। इसी तरह से आप अपने 4 प्रेफरेंसेस देंगे। इन चारों में से किसी भी एक फील्ड में आप एलिजिबल होगे तो आपकी स्कॉलरशिप उसके अकॉर्डिंगली स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारा प्रोग्राम इनटेक शो हो रहा होगा, हमारा मोड ऑफ स्टडीज शो हो रहा होगा, फुल टाइम है। उसके बाद हम सिंपल सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले नंबर पे हमारी पर्सनल बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। हमारा फर्स्ट नेम यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद हमारा यहाँ पे लास्ट नेम आएगा, हमारा पर्सनल ईमेल एड्रेस जिस पे हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से ईमेल रिसीव हो हम वो ईमेल मेंशन करेंगे। हमारे कंट्री का कोड यहाँ पे आ जाएगा, हमारा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे आ जाएगा, हमारा आईडी कार्ड नंबर यहाँ पे आ जाएगा और हमारा टाइप ऑफ एप्लीकेंट आ जाएगा। अगर हम मलेशियन हैं, डेफिनेटली हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं तो हम सिंपल फॉरम पे चेक करेंगे। उसके बाद हमारे एड्रेस की डिटेल आ जाएगी, हमारे बिल्डिंग नंबर एंड स्ट्रीट नंबर यहाँ पे आ जाएगा, हमारे एरिया का पोस्ट कोड यहाँ पे मेंशन कर देंगे। आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं आप वो सिटी यहाँ पे मेंशन कर देंगे और अपने कंट्री का नाम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद पर्सनल डिटेल आपकी आ जाएगी, आपका जेंडर क्या है, आपका रिलीजियन क्या है। मेक श्योर कि जब आप इस एप्लीकेशन को फिल कर रहे होंगे तब आपने यहाँ पे सिंगल ही चेक करना है, क्योंकि ये स्कॉलरशिप अनमेरिड के लिए है, मैरिड पर्सन के लिए नहीं है। आप यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ मेंशन कर देंगे, अपने कंट्री ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि आप किस कंट्री में आपकी बर्थ हुई, आप वो कंट्री का नाम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद आपकी नेशनलिटी यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, इसमें आप नंबर ऑफ सिबलिंग्स बताएंगे, आपके बहन भाई कितने हैं आप वो उनके यहाँ पे नंबर्स मेंशन कर देंगे। उसके बाद अकोमोडेशन का सेक्शन है, डू यू विश टू स्टे इन द हॉस्टल। चूंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको अकोमोडेशन मिल रही है तो आप इस पर चेक ना करें, अगर आपने अपनी अलग से अकोमोडेशन करनी है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद डिसेबिलिटी का सेक्शन है, आपको कोई डिसेबिलिटी है तो आप वो यहाँ पे चेक करके एक्सप्लेन कर देंगे। अगर आपको किसी तरह की कोई एलर्जी है तो आप वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद हमारे पास पासपोर्ट की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, आपके पासपोर्ट की इशुएंस डेट यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे, आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट यहाँ पे आ जाएगी। प्लेस ऑफ पासपोर्ट इशू, आपका पासपोर्ट जिस कंट्री से इशू हुआ है आप उस कंट्री का नाम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा हमारे पेरेंट्स की डिटेल का। सबसे पहले हमारे पास हमारे पेरेंट्स के मेरिट के बारे में पूछा जा रहा है, आप सिंपल यहाँ पे मेरिट पे चेक कर देंगे। उसके बाद आप अपने फादर का नाम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, अपने फादर का आईडी कार्ड नंबर यहाँ पे मेंशन करेंगे, आपके फादर की नेशनैलिटी, आपके फादर का फ़ोन नंबर, आपके फादर का रिलेशन, यहाँ पे मदर और फादर दोनों हैं। सबसे पहले नंबर पे आप अपने फादर की डिटेल मेंशन करेंगे, आप यहाँ पे फादर पे चेक करेंगे। उसके बाद अपने फादर का ऑक्यूपेशन बताएंगे, आपके फादर कोई जॉब करते हैं या जो भी काम करते हैं आप वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। मेक श्योर कि आपने यहाँ पे बिजनेसमैन सेलेक्ट नहीं करना, मैंने तो रैंडमली ही यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आपने यहाँ पे बिजनेसमैन सेलेक्ट नहीं करना। उसके बाद आपके पेरेंट्स की सैलरी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। 300 से ज़्यादा जिन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स की इनकम है ये स्कॉलरशिप उनके लिए नहीं है, सो मेक श्योर आपने यहाँ पे $300 से कम ही नंबरिंग मेंशन करनी है। उसके बाद आपके मदर की डिटेल आ जाएगी, आप अपनी मदर का नाम यहाँ पे मेंशन करेंगे, अपनी मदर का आईडी कार्ड नंबर यहाँ पे आप मेंशन करेंगे, नेशनैलिटी, आपकी मदर का मोबाइल नंबर, आपका रिलेशन यहाँ पे मदर पे चेक करेंगे, आपकी मदर का ऑक्यूपेशन जो भी है आप वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे और सैलरी में मदर की सैलरी में यहाँ पे आप 0 ही रहने देंगे। उसके बाद हमारे पास सेक्शन है रेफरी का, जो कि आपके एविडेंस के तौर पे काम करेंगे। वो आपका एम्प्लॉयर भी हो सकता है या आपका एजुकेशनल टीचर भी हो सकता है, आप दोनों में से किसी की भी यहाँ पे रेफरी के तौर पे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप एक रेफरी पे अपने टीचर की डिटेल मेंशन करें और सेकंड रेफरी पे आप अपने एम्प्लॉयर की डिटेल मेंशन करें। फर्स्ट नंबर पे फर्स्ट रेफरी पे उनका नेम आ जाएगा, उनका कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, उनका ईमेल आ जाएगा, उनका रिलेशन आपसे क्या है, आप वो आपका एम्प्लॉयर है या टीचर है, आप वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे और उनका एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर देंगे।
सेम एज इट इज़ ही यहाँ पे सेकंड रेफरी की डिटेल यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे, उनका नाम, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनका ईमेल, उनका रिलेशन, आपके वो लेक्चरार हैं, टीचर हैं या एम्प्लॉयर है, जो भी हैं आप वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस मेंशन कर देंगे। उसके बाद सिंपल हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे तो हमारे पास जो नेक्स्ट सेक्शन आ जाएगा वो होगा एकेडमिक इन्फॉर्मेशन का। अगर आपने ओ लेवल क्लियर किया हुआ है तो सिंपल आप यहाँ पे ओ लेवल पे क्लिक करेंगे। अगर आपने मैट्रिक अपना आर्ट्स या साइंस में क्लियर किया हुआ है तो आप सिंपल यहाँ पे हाई स्कूल ग्रेड 10 पे क्लिक करेंगे। आपने ईयर कंप्लीट यहाँ पे मेंशन कर देंगे, स्कूल का नेम या बोर्ड का नेम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, स्कूल या बोर्ड की लोकेशन यहाँ पे मेंशन कर देंगे और स्कूल का कंट्री यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद आपने इंग्लिश सब्जेक्ट में से जितने भी मार्क्स ऑब्टेन किए हैं आप उतने मार्क्स यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इसी तरह आपने मैथ सब्जेक्ट में भी जितने मार्क्स को ऑब्टेन किए हैं आप उतने मार्क्स यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास हाईएस्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन का। यहाँ पे सिंपल हम अगर तो हमने ए लेवल क्लियर किया हुआ है तो यहाँ पे हम सिंपल ए लेवल क्लिक कर देंगे। अगर हमने हाई स्कूल ग्रेड 12 में क्लियर किया हुआ है तो हम यहाँ पे सिंपल हाई स्कूल ग्रेड 12 पे क्लिक कर देंगे। अपने प्रोग्राम का नेम बताएंगे, हमने एफए किया है, एफएससी किया है, आईकॉम किया है, जो भी हमने क्लियर किया हुआ है तो हम उसका यहाँ पे नाम मेंशन कर देंगे। यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम आ जाएगा और यहाँ पे इंस्टीट्यूट का एड्रेस आ जाएगा। यहाँ पे आपने हाईएस्ट एकेडमिक की ज्वाइनिंग डेट मेंशन करनी है और यहाँ पे अपनी कंप्लीशन डेट मेंशन कर देनी है। उसके बाद सीजीपीए या स्कोर, जिस भी सीजीपीए में अगर आपका स्कोर है तो वो यहाँ पे आप सीजीपीए मेंशन कर देंगे। अगर आपका स्कोर वाइज है, ग्रेडिंग वाइज है तो आप वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी क्वालिफिकेशन का। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि आपकी नेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है, अगर है तो यस कर देंगे, नहीं तो हम सिंपल नो इंग्लिश पे क्लिक करेंगे। टाइप ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी क्वालिफिकेशन में मेंशन करेंगे। अगर हमारे पास आईएलटीएस टोफल का एग्जाम है तो उस पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज हम अदर पे क्लिक कर देंगे। हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे कि हमारे पास किस चीज़ का एग्जाम है। हमारे पास मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस है तो हम यहाँ पे सिंपल उसका नाम मेंशन कर देंगे। एमओआई में स्कोर एंड बैंड नहीं आता तो हम सिंपल इसको एम्प्टी छोड़ देंगे और जिस ईयर में हमने अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन को क्लियर किया है हम वो ईयर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सिंपल हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास स्कॉलरशिप एप्लीकेशन की कुछ चेकलिस्ट आएंगी जिसमें हमने कुछ डिक्लेरेशंस देनी होंगी। सबसे पहले हमसे पूछा गया है कि हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन ने या किसी भी एनजीओ वगैरह ने स्पॉन्सर तो नहीं किया एआईयू में स्टडी के लिए। हम सिंपल यहाँ पे नो पे चेक कर देंगे। उसके बाद हमारे सिबलिंग्स के बारे में पूछा गया है कि हमारे सिबलिंग्स में से किसी ने भी स्कॉलरशिप को अवेल किया है तो हम सिंपल नो पे चेक कर देंगे। और लास्ट में हमसे पूछा गया है कि हम करंटली किसी यूनिवर्सिटी में या किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एनरोल हैं तो हम यस कर देंगे, अगर नहीं है तो सिंपल हम नो पे चेक कर देंगे। उसके बाद आपने स्टेटमेंट देनी है कि व्हाई शुड द अल बुखारी फाउंडेशन स्पॉन्सर यू, जो कि आपने मिनिमम 150 वर्ड्स मेंशन करनी है जिसमें आपने अपने फाइनेंशियल नीड्स को बताना है कि आपको ये स्कॉलरशिप क्यों जरूरी है। उसके बाद सेकंड में हमारे पास आ जाएगा कि ये स्कॉलरशिप फ्यूचर में हमारे पे क्या इम्पैक्ट रखती है। ये भी आपने मिनिमम 150 वर्ड्स लिखने हैं और आपने अपने फ्यूचर की प्लानिंग, अपने फ्यूचर की एस्पायरेशन को यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा कि हमसे पूछा जा रहा है कि हम कैसे सूटेबल और अच्छे स्टूडेंट्स हैं इस यूनिवर्सिटी में, जिसमें आप अपनी कोई भी प्रीवियस रेलेवेंट स्किल्स बता सकते हैं। आपने अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट में किसी गोल को अचीव किया, आप उसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे सकते हैं। आपने कोई भी एक्टिविटी या किसी एनजीओ वगैरह में हिस्सा पार्टिसिपेंट किया, आप उसकी डिटेल यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद सिंपल हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास सेक्शन आ जाएगा हमारे डॉक्यूमेंट्स की अपलोड का। सबसे पहले नंबर पे है प्रोफाइल फोटो का। हम यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पिक्चर को अपलोड करेंगे। फिर उसके बाद हमारे आईडी कार्ड नंबर की ऑप्शन आ गई है। हम यहाँ पे अपना आईडी कार्ड या पासपोर्ट दोनों में से किसी भी एक चीज को यहाँ पे अपलोड कर देंगे। फिर हम यहाँ पे अपने हाई स्कूल सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे और यहाँ पे हम अपने हाई स्कूल की ट्रांसक्रिप्ट को अपलोड करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हाईएस्ट एकेडमिक सर्टिफिकेट का। आप यहाँ पे ए लेवल या इंटरमीडिएट लेवल के सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे और यहाँ पे आप अपने हाईएस्ट एकेडमिक की ट्रांसक्रिप्ट को अपलोड कर देंगे। और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास फादर्स आइडेंटिफिकेशन का। आप यहाँ पे अपने फादर का आईडी कार्ड की पिक्चर अपलोड करेंगे और यहाँ पे आप अपने मदर की आईडी कार्ड की पिक्चर अपलोड करेंगे।
फिर हमारे पास शो हो जाएगा हमारे फादर की इनकम सैलरी, हम उनकी यहाँ पे सैलरी स्लिप अटैच करेंगे एज ए पीडीएफ फॉर्मेट में। उसके बाद आ जाएगा मदर्स इनकम स्लिप, आप ये वाली फील्ड को एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाएगा हमारे यूटिलिटी बिल्स का, हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, किसी का भी यहाँ पे बिल अपलोड कर देंगे। फिर हमारे फैमिली होम का आउटसाइड व्यू आ जाएगा, जो कि हमारे घर की जो फ्रंट साइड की जो पिक्चर है आप वो यहाँ पे अपलोड करेंगे। आप यहाँ पे फैमिली होम के लिविंग रूम की यहाँ पे पिक्चर अपलोड करेंगे और यहाँ पे आप अपने फैमिली होम के किचन व्यू की पिक्चर अपलोड करेंगे। उसके बाद हमारे पास ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी डॉक्यूमेंट हम यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे स्कॉलरशिप लेटर, अगर हमें अल बुखारी यूनिवर्सिटी के अलावा किसी ने स्पॉन्सरशिप किया हुआ है तो अब हम उसका लेटर यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे रेफरी के वेरिफिकेशन लेटर की यहाँ पे पिक्चर्स आ जाएगी, जो आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से, आपके टीचर की तरफ से जो लेटर आपको रिसीव होगा आप उसकी पिक्चर यहाँ पे अपलोड कर देंगे। उसके बाद हमारे पास लास्ट सेक्शन आ जाएगा हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ का। यहाँ पे आप सिंपल चेक पे क्लिक कर देंगे, आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट ऑल द स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ अबव। चेक पे क्लिक करने के बाद आप सिंपल सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे तो आपकी एप्लीकेशन अल बुखारी यूनिवर्सिटी को रिसीव हो जाएगी और उसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से विद इन 1 to 2 मंथ्स में आपको रिस्पॉन्स बैक भी आ जाएगा।